हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बुद्धू सा टॉपिक करने वाले हैं। वो क्या है, अपना ट्राई दिस, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बस अपने को बताना है इसमें कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, ये बताना है अपने को। इसको समझने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया पिछली वीडियो में। मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो चीज काफी बच्चों को एकदम नहीं पता होती। एकदम 10th वाले के भी बच्चों से पूछोगे ना कि भैया बता दो एक बार पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर बच्चे ने देखी है, मैं बता रहा हूं, अगर बच्चे ने देखी है मेरी पिछली वाली वीडियो, वो पटाख से बताएगा भैया जो आप बता रहे हो ना गलत है, बता रहे हो हमको गलत पढ़ा रहे हो। एक बार पूछ के देखना अगर भैया को आता होगा तो वो पढ़ने वाले भैया है, अगर नहीं आता होगा तो भैया ने कोई दिक्कत है। ठीक है, तो भैया ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, पढ़ने वाले तो वो भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन। अगर देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पिछली वाली वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो मैंने अच्छे से बताया है कि भाई साहब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर वो देख के आओगे ना बाबू, तो ये तो हलवा लगेगा, हलवा की तरीके से समाप्त कर दोगे से फिनिश। देखा है, देखो कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता था, अब अगर आपको पता है टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब पता है, एक टर्म हो है तो वो मोनोमियल है, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, और अगर एक या एक से ज्यादा मोर है, वन या मोर एक से ज्यादा, तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है ना, और पॉलिनोमियल के कितने होते हैं, दो कंडीशन होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए पिछली वाली वीडियो जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो है इसको पकड़ते हैं, हाँ ई को पकड़ते हैं। ई में कितने टर्म है, टर्म का मतलब समझ में आया कि नहीं। टर्म का मतलब होता है, ध्यान से देखो, टर्म का मतलब होता है, ध्यान सुनो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। वेरिएबल मतलब या तो एक्स हो, कहीं भी तो वाई हो, कहीं जेड हो। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड अल्फाबेट नहीं, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो वेरी करती है, तो उसके लिए एक्स वाई जेड। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, या फिर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स, एस लगाओ, ऐसे कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके अगर लिखा है तो होंगे। तो यहां पे देखो ये जो है ये एक टर्म है जिसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये माइनस जेड का मतलब -1 है यहाँ पे, और ये z दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कौन सा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स का टर्म है, मतलब एक टर्म ये भी है। तो ये क्या है, एक टर्म ये, और 5 मतलब क्या, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 अगर होता है तो वो भी एक टर्म होता है। तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो ये क्या हो गया, दो टर्म है। यहाँ क्या है, दो टर्म है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दो टर्म होते हैं तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना बाइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल। ठीक है ना। अब ये देखो, इसमें x है एक टर्म, एक है y, एक है z, तो x y हो z हो। अब x y z क्या हो रहा है, प्लस में लिख रहा है, ठीक है ना, या तो x या तो y या तो z। ठीक है, तो कलेक्शन हो रहा है, ये हो गया एक अपना x, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये प्लस में लिखा हुआ है। अगर ये x y z मल्टीप्लाइंग होते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब x y z ऐसे लिखे होते, तब हम लोग कहते हैं कि ये एक टर्म है। बट ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये क्या होगा, ये एक टर्म, ये प्लस में लिखा हो या माइनस में, तो उसे अलग ही एक टर्म मानते हैं। मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो उसे एक ही टर्म मानते हैं। चलो, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, अपना तीन टर्म हो गया, एक ये, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल में आ गया। ठीक है, ये क्या है, एक टर्म, ये है एक टर्म, और ये कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 5 6 100 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, अपना तीन टर्म हो गया, तो ट्राइनोमियल ये हो जाएगा। इसमें कितना है, a और b है तो अलग अलग वेरिएबल, बट मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इसलिए इसको एक टर्म मानेंगे। इसी तरीके से a और c भी क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, बट एक टर्म है ये, क्यों, क्योंकि एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो दो टर्म है, एक ही एक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसी तरीके से ये जो 17 है, ये क्या है, 17 क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनको भी हम लोग टर्म मानते हैं, एक टर्म है, तो एक टर्म है तो इसे मोनोमियल, क्या, मोनोमियल। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बहुत सरल तरीके से समझ गए कि नहीं। क्या अगर आपको टर्म का मतलब पता है तो ये हलवा हो जाएगा। एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा, तीन से नहीं, एक या एक से ज्यादा होता है ना, तो वो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं ना टर्म, सबके सब पॉलिनोमियल हैं। समझ में आया क्या,
आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट। अब आपको बनाना है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कैसा नोमियल बोलते सुनो, बनाना है। इसका उपयोग करके यूज करके कह रहा है 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3 बाइनोमियल्स, ठीक है। तो चलो करना शुरू करते हैं। 3 बाइनोमियल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलो पहला कंस्ट्रक्ट करते हैं 3 बाइनोमियल। पहला कंस्ट्रक्ट करते हैं 3 बाइनोमियल, कंस्ट्रक्ट 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल। चलो करके देखते हैं। पहला करते हैं बाइनोमियल मतलब दो टर्म हो। बाइनोमियल मतलब क्या, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म हो। तो 3 करने हैं हमें जिसमें x सिर्फ वेरिएबल हो, सिर्फ x इज वेरिएबल, ओनली x इज वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, पहला कंस्ट्रक्ट करते हैं बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, तो एक x हो गया, खुद ही x प्लस 1 लिख दे, हाँ कि ना। तो कितना है इसमें, एक ही वेरिएबल है, वो है क्या है x, खुद ही एक x। दूसरा करते हैं बाइनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल, एक टर्म ये एक टर्म, 2 टर्म, तो ये बाइनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं 3x प्लस 2 लिख दूं तो ये 3x एक अलग टर्म है और ये 2 क्या है हमारा, एक अलग टर्म है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल हो गया, हाँ कि ना। अब देखो x इज अ वेरिएबल, सिर्फ x लेना है हमें। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे 3। तीसरा कैसे लिखो, तीसरा कैसे लिखे, हम लोग लिख दें x स्क्वायर प्लस 1। सिर्फ x एज अ टर्म लेना है, x एज अ टर्म लेना है, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल क्या है x प्लस 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों, एक और टर्म बाइनोमियल, एक ये टर्म। तो देख रहे हो ना, 1 2 3, तो 3 मिल गया हमें। 3 बाइनोमियल चाहिए थे, 3 मिल गया। इसी तरीके से आते हैं 3 बाइनोमियल पूछ रहा है जिसमें x और y हो, जिसमें x हो और y हो। तो अपने को क्या करना है, x और y, तो 1 को हटा दो यहाँ से, एक ही हो गया y। यहाँ पे x और y कह रहा है, x एंड y, तो यहाँ x और y आ गया, हाँ कि ना। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं, तो अपना बाइनोमियल है यहाँ पे। अब यहाँ पे x है, y कर रहा है, तो यहाँ पे y लिख दो, आहा समझ में आ गई। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और भी लिख सकते हैं कैसे, हम लोग x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी क्या, एक टर्म ये है, एक ये, तो 2 टर्म है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि इस तरीके से लिख सकते हो। 3x स्क्वायर y प्लस 1 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या है हमारा बाइनोमियल। अब देखो कह रहा है 2 पॉलिनोमियल बताइए जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म हो। तो हम लोग सिर्फ 4 का 2, सिर्फ 4 एक बताते हैं 4 का, जैसे कि पॉलिनोमियल बताना है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म हो, सिर्फ टर्म बताना है और कुछ नहीं। ये नहीं कह रहा कि x एज अ वेरिएबल हो, ये वेरिएबल हो, सिर्फ टर्म पूछ रहा है। तो टर्म हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 पॉलिनोमियल बताने हैं, तो a प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये भी क्या है अपना एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने हैं टर्म, 4 टर्म है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं x प्लस y प्लस z प्लस b, ये भी कह दूं तो ये भी एक क्या है अपना पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं x स्क्वायर y प्लस x प्लस 1 प्लस b लिख दूं तो ये भी क्या है अपना क्या है पॉलिनोमियल। बट जानते हो ये क्या है, 4 का है, पूछ रहा है 4 और 4 से ज्यादा अगर कह रहा है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर लिख दो, y स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 का हो गया, एक से ज्यादा, 5 से 4 से ज्यादा हो गया। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, क्या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है, यहां पे बताता हूं। पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है क्या, कि उसका जो कोफिशिएंट हो, जैसे ये है, इसका जो कोफिशिएंट, जैसे एक टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, x के साथ लगी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल के साथ लगी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू को कोफिशिएंट कहते हैं। ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। और क्या कहता है, दूसरी कंडीशन होती है कि जो ये होता है, ये ऊपर वाली जो चीज होती है, ये क्या हो, नेगेटिव ना हो, क्या हो, नेगेटिव ना हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब पॉलिनोमियल क्या होता है। आपके लेवल पे बस इतना ही था, ठीक है। ये ट्राई दिस बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था। अगर आपको पता होता कि भाई साहब मोनोमियल टर्म किसे कहते हैं, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अगर ना समझ में आ रहा हो इतना सा भी तो उसको देख लेना, क्योंकि कुछ रटना नहीं है इस चैप्टर में, बस समझना है, दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं, रटना कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही सरल है, कुछ नहीं, ठीक। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना अगर नहीं आता तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में क्या सॉल्व करने जानते हो क्या, लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है, यहां बता दूं क्या थोड़ा सा।
चलो थोड़ा सा बता देता हूँ लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दूंगा बस। जैसे कि 4x 3xy और 7x और 7x स्क्वायर, इन सब में से अगर मैं कहूं कि लाइक टर्म कौन से, लाइक टर्म कौन से, तो आप कहोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे सब डिफरेंट लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ऐसे टर्म जिसके वेरिएबल्स सेम हो, वेरिएबल्स जैसे ये हो गया और ये हो गया, एक्स एक्स सेम है, अगर वेरिएबल्स सेम है, अगर वेरिएबल्स सेम है, वेरिएबल अगर सेम है, ठीक है, तब क्या है, वो लाइक टर्म है, वो लाइक टर्म। कांस्टेंट भले जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, तो वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल्स सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये अनलाइक टर्म कहलाते हैं, अनलाइक टर्म। तो यही चीज हम लोग समझेंगे कि इसको ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कल की वीडियो में, लाइक और अनलाइक वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, अच्छे से देखेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रो था, अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और ना समझ में आया तो रिवाइज करना मत भूलना।